नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, ईएमआरएस की तरफ से जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। और जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि जो इंडक्शन है वो स्टेट सोसाइटी के द्वारा ही आयोजित कराया जाएगा, क्योंकि इनके पास अभी कोई सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे एनवीएस या केवीएस के पास रीजनल ऑफिस वगैरह होते हैं और उनके द्वारा आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार का नहीं है, तो ये जिम्मेदारी जो है वो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज़ को दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग एक लेटर आया है, आप लोग ने ये लेटर देख लिया होगा। तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि वो इंडक्शन प्रोग्राम आपका कैसा होना है। और ये इंडक्शन प्रोग्राम आपका जितना केवीएस या एनवीएस में होता है, जैसे केवीएस में जनरली 10 डेज़ का होता है, एनवीएस में और लंबा होता है, तो इतना लंबा इंडक्शन प्रोग्राम नहीं है, छोटा रखा गया है थोड़ा। एनीवेज, लेटर को देख लेते हैं सबसे पहले। तो सब्जेक्ट में टू कंडक्ट इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड ईएमआरएस स्टाफ रिगार्डिंग नेस्ट हैज़ पोस्टेड रेगुलर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सेलेक्टेड थ्रू ईएमआरएस staff selection examination 2023 in EMRs across the country. In the In this connection, the joining of the posted candidate is being facilitated by the respective societies in order to familiarize the newly recruited staff about EMRS and their duties. It is requested that the respective state society may kindly conduct induction training for the newly recruited staff. Accordingly, induction courses for the principal, teachers, and joining junior secretariat assistant has been prepared. The state societies are requested to kindly conduct the session and submit a report to NEST at earliest. This issues with the approval of the competent authority. तो इसमें नेस्ट ने एक फॉर्मल खाका बना के दे दिया है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि इस प्रकार से इंडक्शन कोर्स होगा। और इंडक्शन कोर्स कराने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट सोसाइटीज़ को दे दी गई है, यानी कि स्टेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगी और जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट दिया गया है, एक एसओपी दी गई है, उस पर ये इंडक्शन कोर्स आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो रिसोर्स पर्सन वगैरह होंगे वो आपकी स्टेट सोसाइटी वाले चूज़ करेंगे और वे ही लोग अपना देंगे। तो हो सकता है कि कोई कहीं भी ये किसी स्कूल वगैरह में आपके आयोजित कराए जा सकते हैं, किसी कॉलेज में आयोजित करवाए जा सकते हैं, कहीं भी आयोजित करवाए जा सकते हैं, स्टेट सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके जो रिसोर्स पर्सन होंगे वो कॉलेजेस के ये आपके प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं, आपके स्टीम पर्सन हो सकते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन से। तो वो डिपेंड करेगा कि देखते हैं रिसोर्स पर्सन क्या होंगे। बाकी जो आपका शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल का शेड्यूल दिया गया है। तो कुल मिला के 5 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम है प्रिंसिपल का। बहुत छोटा इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया है कंपैरेटिवली टू केवीएस और जीएनवी और एनवीएस। तो सबसे पहले डे 1 में आपका इनाग्रेशन होगा, ऑब्जेक्टिव इंडक्शन कोर्सेज एंड नो योर ऑर्गेनाइजेशन होगा सब। फिर उसके बाद आपका स्लॉट दिए हुए हैं। स्लॉट 1 में आप 9:30 से 11 AM रजिस्ट्रेशन, ग्राउंड रूल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्सेज, प्री ट्रेनिंग असेसमेंट। और देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था वहाँ पे ये प्री ट्रेनिंग असेसमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया जिस प्रकार से पहले भी इंडक्शन कोर्स के उसके बाद कि एक प्री ट्रेनिंग असेसमेंट होता है, यानी कि आपको ट्रेनिंग से पहले क्या आता है और फिर उसके बाद ट्रेनिंग कराई जाएगी। या फिर लास्ट में एक पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट होता है, उसमें ये होता है कि हाँ आपने इस ट्रेनिंग के बाद क्या सीख लिया है। और वो पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट आपको पास करना होता है। 99.99% लोग उसको पास कर लेते हैं, मतलब सभी लोग पास कर लेते हैं जिन लोगों ने अटेंड की है। अगर किसी ने अटेंड ही नहीं किया है तो अलग बात है इंडक्शन कोर्स। तो इस प्रकार से आपका स्लॉट 1 रहेगा। फिर विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेस्ट। फिर आपका फंक्शनिंग ऑफ ईएमआरएस के ऊपर रहेगा आपका 3rd और 4th स्लॉट, जिसमें रेसिडेंशियल कल्चर, हाउस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ एचएम, मैस मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर डिस्कस होगा। फिर उसके बाद डेली रूटीन ऑफ ईएमआरएस, मॉर्निंग पीटी, असेंबली, रेमेडियल, सुपरवाइज स्टडी, इवनिंग गेम्स एक्सेट्रा, इस पर चर्चा होगी। डे 2 में आपका मॉर्निंग असेंबली, प्रेयर, थॉट, एजुकेशनल टॉक, क्विज, रिपोर्ट। डे 2 में आपका मॉर्निंग असेंबली, प्रेयर, थॉट, एजुकेशनल टॉक, क्विज, रिपोर्ट वगैरह इन सब पर चर्चा होगी। फिर आपका 2nd और 3rd सेशन जो रहेंगे वो रेसिडेंशियल कंपोनेंट ऑफ ईएमआरएस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर रहेंगे। फिर उसके बाद 4th और 5th सेशन जो आपके को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ इन ईएमआरएस पर रहेंगे। और 5th वाला जो सेक्शन रहेगा आपका लीडरशिप इन स्कूल एंड प्रिंसिपल एज पेडोलॉजिकल
पेडागोजिकल लीडर इसमें होगा। डे 3 में आपका सबसे पहले वही पहला सेशन आपका मॉर्निंग असेंबली वगैरह रहेगा, और आपके जो बाकी सेशन रहेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एकेडमिक एक्सलेंस, मेन स्ट्रेटजी एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पर रहेगा। इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लान, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एडमिशन प्रोसेस ऑफ EMRS, एडमिशन पैटर्न ऑफ नेक्स्ट CBSE गाइडलाइन, फॉर्मेटिव सबमिटिव असेसमेंट, उसके बाद क्लासरूम सुपरविजन, इफेक्टिव टीचिंग, टीचर्स डायरी, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान, होम असाइनमेंट एक्सेट्रा, इस पर होगी चर्चा। फिर उसके बाद डे 4 में आपका पहला सेशन तो मॉर्निंग असेंबली का ही रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड सेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड एक्सीलेंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर रहेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेशन, थर्ड फोर्थ आपका ऑफिस मैनेजमेंट, रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वगैरह पर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये, कि इसमें प्रिंसिपल के एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, यानी कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं और जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं, उन सब के ऊपर आपको बताया जाएगा। आपका फोर्थ सेशन जो रहेगा वो लीव रूल्स पर रहेगा, अप्रूवल एंड रिकॉर्ड्स, फिर उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अपार वगैरह के बारे में रहेगा। अपार आपका एनुअल जो रिपोर्ट होती है हर एम्प्लॉय की, उसमें अपार में इसके ऊपर बारे में चर्चा की जाती है। और आपको एक पॉइंट मिलते हैं अपार में कि आउट ऑफ 10 मिलते हैं जनरली, कि 10 में से आपको 8.9, 8.5, 7.5 इस तरीके से मिल रहा है, तो उसमें आपका जो ट्रांसफ़र वगैरह होंगे उस पॉइंट्स का उनमें फ़ायदा होते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रोल ऑफ प्रिंसिपल एज DDO, देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका DDO रहेगा, यानी कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। इसका मतलब आपकी जो सैलरी बनेगी वो स्कूल से ही बनेगी। NPS में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें DDO के जो साइन होंगे वो आपके प्रिंसिपल के ही होंगे। इसके साथ साथ आपके जो छुट्टी वगैरह सेंक्शन करने का काम रहेगा वो सब DDO के पास ही, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल है उसके पास ही रहेगा। तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड आपका वर्क रहेगा वो सब में आपका DDO प्रिंसिपल ही रहेगा, ये समझ के चलिए आप। फिर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट वगैरह इस तरीके की, और अकाउंट्स बुक, लेजर, कैश बुक, एसेट रजिस्टर वगैरह के बारे में प्रिंसिपल को बताया जाएगा। देखिए GSA, SSA, अकाउंटेंट वगैरह सब कुछ होते हैं स्कूल में, पर वो फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, बाकी जो काम होता है वो प्रिंसिपल का ही होता है। डे 5 में आपका मॉर्निंग असेंबली वगैरह रहेगा। फिर उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर रोल एज DDO, फिर आगे बढ़ेगा। फिर DDO अगर आप हैं तो EMRS परचेज प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम पोर्टल एंड सेटलमेंट ऑफ पर्सनल क्लेम्स ऑफ स्टाफ। मैंने जो आपको बताया कि आपके जो भी फाइनेंस रिलेटेड मामले होंगे वो प्रिंसिपल ही देखेगा। तो यहाँ पे देखिए सेटलमेंट ऑफ पर्सनल क्लेम्स ऑफ स्टाफ, वो सब प्रिंसिपल को ही करना है। और DDO है तो आपका NPS वगैरह में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो प्रिंसिपल के थ्रू ही होगा। तो यानी कि पहले आपके प्रिंसिपल का DDO के रूप में रजिस्ट्रेशन होगा NPS में, और फिर उसके बाद उस DDO के थ्रू आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा NPS में। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में आपका जो छुट्टियों के रूल हैं, CCS कंडक्ट रूल, डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, मेजर एंड माइनर पेनल्टीज़, उसके बारे में होगा। फिर उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, नेक्स्ट गाइडलाइन एंड पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट सेशन है वो पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट, कोर्स इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन। तो फिर मैंने जो आपको बताया, जैसे प्री ट्रेनिंग असेसमेंट होता है, लास्ट में एक पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट होगा, उसमें आपने क्या सीखा उस ट्रेनिंग के दौरान वो आपको उस पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट में पूछा जाता है। और इसमें जितने लोगों ने अटेंड किया है, मैंने आज तक किसी को फेल होते हुए नहीं देखा। किसी ने अटेंड नहीं किया है वो अलग बात है, नहीं तो 99.99% लोग इसको पास कर लेते हैं पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट को, कोई बहुत बड़ा मतलब मामला नहीं है। बाकी आपका मॉर्निंग में आपका योगा रहेगा। मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया कि योगा सेशन कंपलसरी होता है, जो कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। फिर 2 बार टी ब्रेक रहेगा, 1 बार आपका लंच ब्रेक रहेगा। ये तो आपका प्रिंसिपल का था। इस तरीके से टीचर्स का इंडक्शन कोर्स है, तो इसमें आपका सबसे पहले डे 1 में इनॉग्रेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन कोर्स, नो योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेशन में आपका फंक्शनिंग ऑफ EMRS के बारे में बताया जाएगा।
इसमें रेसिडेंशियल कल्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ ऑफ HM, AHM, मैस मैनेजमेंट वगैरह के बारे में बताएगा। EMRS के डेली रूटीन के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मॉर्निंग का फर्स्ट सेशन आपका मॉर्निंग असेंबली ही रहने वाला है। फिर थर्ड और फोर्थ सेशन आपका रेसिडेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ EMRS सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ सेशन आपका को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ ऑफ EMRS के बारे में बताया जाएगा। फिर उसका लीडरशिप इन स्कूल एंड प्रिंसिपल एज पेडागोजिकल लीडर के बारे में बताया जाएगा, प्रिंसिपल के बारे में। फिर उसके बाद फोर्थ आपका एकेडमिक एक्सलेंस मीन स्ट्रेटजीज़ एंड मॉनिटरिंग इवेल्युएशन वगैरह के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपका बाकी जो सारे सेशन होंगे उसी पर होंगे। इसमें आपकी जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, प्रोसेस है, वो सब डिस्कस की जाएगी। फिर डे 4 में आपका मॉर्निंग असेंबली रहेगा। फिर उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर आपके जो सेशन है वो मतलब कंटिन्यू होंगे। इसमें आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग, टीचर्स डायरी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान, प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट, लाइफ स्किल, वैल्यू एजुकेशन वगैरह पर चर्चा होगी। डे 5 में आपका पर्सनल इफेक्टिवनेस और एंड एक्सलेंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर चर्चा होगी। फिर आपका एडोलसेंट बिहेवियर के ऊपर चर्चा होगी, जिसमें आपका पॉक्सो एक्ट वगैरह के बारे में बताया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सेशन के स्टार्टिंग में आपको एक प्री ट्रेनिंग असेसमेंट होगा। इसमें भी देखिए प्री ट्रेनिंग असेसमेंट, तो इसी तरीके से जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो फिर आपका एक पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट भी होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट है, ये रहा। तो ये आपको पास करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा आपका JSC का ट्रेनिंग शेड्यूल दिया हुआ है, जो आपका इंडक्शन कोर्स होना है। ये भी 5 दिनों का इंडक्शन कोर्स होगा। इसमें आपका डे 1 में मतलब हर डे 1 में 4 सेशन होंगे। पहले सेशन आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव और मिशन वगैरह के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट के फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JSC होगा, स्टोर मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। डे 2 में आपके मॉर्निंग असेंबली होगी, प्रेयर, रिपोर्टिंग, फीडबैक, फिर ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाएगा। ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सर्विस बुक्स के बारे में बताया जाएगा। PIS, अपार वगैरह के बारे में बताया जाएगा। मेडिकल क्लेम, CEA, TA, DA, LTC, पर्सनल एंटाइटलमेंट के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रिंसिपल के पास जाएंगी, पर जाती JSC के थ्रू ही हैं। और फिर उसके बाद मॉर्निंग असेंबली, फिर उसके बाद आपका फाइल इंडेक्स, PFMS आपको पता ही है, जिससे हमारे जो भी भुगतान होते हैं वो सब PFMS पोर्टल के माध्यम से ही होते हैं। तो ये PFMS पोर्टल के बारे में बताया जाएगा। टैली, आपके अकाउंट्स वगैरह टैली में मेंटेन किए जाते हैं, तो टैली के बारे में बताया जाएगा। RTI एक्ट के बारे में बताया जाएगा। फिर एकेडमिक आपके एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। पॉक्सो एक्ट वगैरह के बारे में बताया जाएगा। फिर उसका टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड टीम बिल्डिंग, प्रोक्योरमेंट एंड टाइमली इशू ऑफ स्टूडेंट्स आइटम अरेंजमेंट टू बी मेड, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया जाएगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर के बारे में बताया जाएगा। डे 5 में आपका मॉर्निंग असेंबली, कंडक्ट रूल्स, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन EMRS, कंडेमनेशन ऑफ ओल्ड स्टोर्स। उसके बाद आपका जैसे प्री ट्रेनिंग असेसमेंट था, फिर एक क्लास में पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट होगा, जिसको आपको पास करना ज़रूरी होगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 99.99% लोग पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट पास कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आता है। तो आप लोग अपना बढ़िया से इंडक्शन कोर्स कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है इंडक्शन कोर्स में जाके। आपको आपके साथी मिलते हैं, अन्य जगहों पर वर्क करने वाले, एक बॉन्डिंग बनती है, जो कि एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग तक भी बढ़ जाती है। आगे भविष्य में आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह शेयर हो जाते हैं, तो आपको पता चलता रहता है कि दूसरे स्कूल्स वगैरह में क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो इसको बिल्कुल भी मतलब शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक होगा, मतलब आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो स्कूल की तरह हमें 5 दिन बिताने पड़ रहे हैं, इतना काम। बट एक आनंद की जो अनुभूति होगी ना, मतलब पूरे दिन काम के बाद भी लोगों के साथ मिलने में, नए लोगों से बात करने में और नई चीज़ें सीखने में, तो वो अलग ही होता है। तो मेरा तो इंडक्शन कोर्स जो मैंने किया था आज तक याद है।
होपफुली आप लोगों के लिए भी इंडक्शन कोर्स बहुत मेमोरेबल होगा और स्टेट सोसाइटीज़ भी उस तरीके से ही इसको कंडक्ट कराएंगी कि ये आपके लिए वैल्यूएबल हो। थैंक यू। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।